बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गारंटी चेक और जाली चेक के मुतल्लिक कुछ कवानीन लेकर हाजिर हुए हैं जो आपकी गोशगुजार करने लगे हैं। अगर चेक गारंटी के तौर पर जारी किया गया हो तो उस सूरत में 499F का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता। दूसरी तरफ आते हैं कि चेक अगर जाली हो, यानी जाली चेक की सूरत में अगर चेक को जाली तरीके से जारी किया गया हो तो तब भी फौरी तौर पर FIR दर्ज नहीं करवाई जा सकती। उसके लिए हमें ये साबित करना होता है कि मुल्ज़म ने जब चेक जारी किया था तो उसके इल्म में था। क्या इल्म में था? उसके इल्म में था कि एक तो उसके नीयत खराब है, चेक उसने बदनीयत होकर जारी किया है, और दूसरी सूरत ये थी कि उस चेक को लेकर उसे पता था, उसके इल्म में था कि जिस अकाउंट से वो चेक जारी कर रहा है उस अकाउंट में उसका बैलेंस 0 है, उसमें बैलेंस ही नहीं है, यानी उसका बैलेंस था ही नहीं और उसने चेक जारी कर दिया। ये उसकी बदनीति को जाहिर करता है। अब आते हैं हम अगली तरफ, अदालती कार्रवाई इसके मुतालिक कैसे होती है और दूसरी फौजदारी कार्रवाई इसके मुतालिक कैसे होती है। पहला असूल तो यह है कि फौजदारी और दीवानी कार्रवाइयां दोनों ही एक साथ अमल में लाई जा सकती हैं। अब इस असूल की रोशनी में आप ये कर सकते हैं कि दीवानी कार्रवाई भी साथ चल सकती है और फौजदारी कार्रवाई का मुकदमा भी साथ साथ चल सकता है। अब बाज लोगों के ख्याल ये होता है कि हम FIA के पास चले जाते हैं, तो मेरे भाई ये बात ज़हन में रख लें कि चेक की बाबत FIA के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं है कि वो FIR दर्ज करे। FIA के पास है FIR दर्ज करने का चेक की बाबत कोई अख्तियार नहीं होता। मजीद ये कि अगर आप कोई मिला हुआ चेक बैंक से बाउंस हो जाए तो इस बुनियाद पर भी आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। चेक का बैंक से बाउंस हो जाना इस बात का हरगिज़ सबूत नहीं है कि जुर्म सरजद हुआ है। जुर्म सरजद करने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि चेक को बदनीयत होकर जारी किया गया और उसके पूरे इल्म में था कि बैंक में अमाउंट नहीं है। मजीद इसके अलावा ये बात ज़हन में हमेशा रखी जाती है, इस कानून को हमेशा इस तरीके से देखा जाता है कि बादिए नजर में चीज देखी जाती है कि बदनीयती मौजूद हो और इल्म में होना जाहिर हो कि चेक को बदनीयती के साथ पूरे इल्म और होशो-हवास में